नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके साथ बजट 2021 जो 1 फरवरी 2021 को पेश होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने विषय पर आगे बढ़ें इससे पूर्व आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों, 1 फरवरी 2021 को हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा बजट 2021 पेश किया जाने वाला है और हम सब लोगों की आंखें इस बजट पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, ये बजट उस समय पेश किया जा रहा है जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही कठिन मोड़ पर है। दोस्तों, विशेषज्ञों ने बैक ऑफ लो बेस और कंटिन्यूड रिकवरी के पीछे अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में तेजी से खुशहाली लौटने की भविष्यवाणी की है। इसमें बजट एक प्रमुख चालक हो सकता है। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च करने से दूर नहीं भागेगी। दोस्तों, वित्त मंत्री आम बजट की घोषणा करने जा रही हैं। देश को उनसे काफी भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जहां देश और जनता कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, वहीं अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट नजर आ रही है। जबकि संकेतक बताते हैं कि विकास के कुछ क्षेत्र जल्दी रिकवर हो रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्र अभी भी महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट की मार झेल रहे हैं। दोस्तों, कई क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन की भी कमी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एविएशन सेक्टर पर ध्यान देगी। एविएशन सेक्टर 2020 में महामारी के कारण पूर्ण रूप से ठप रहा। इस कारण सरकार से एविएशन सेक्टर को निकट अवधि के राजकोषीय समर्थन की उम्मीद है। इस क्षेत्र को उच्च करों और लेवी में कमी की भी उम्मीद है, क्योंकि एयरलाइंस फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, जो कि कोविड-19 के कारण संकट में आ गई। दोस्तों, रियल एस्टेट भी इस कोविड-19 महामारी से अछूता नहीं रहा। इस क्षेत्र में अचल संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं। यह क्षेत्र अब सरकार से अपनी किफायती आवास योजना का विस्तार करने और संभावित घर खरीदने वालों को अधिक कर लाभ देने की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, ऑटो क्षेत्र भी महामारी से प्रभावित रहा। हालांकि यह क्षेत्र दृढ़ता से खुशहाली की ओर लौटने लगा है। वाहन निर्माता देश में उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार उनके लिए अधिक मांग बढ़ाने के उपायों को करे, जिससे ऑटो सेक्टर में वाहनों की मांग बनी रहे। दोस्तों, हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो भी सुदृढ़ हो, उसको भी यहाँ पर महत्ता दी जाए। जैसा कि पिछले दिनों लद्दाख सीमा पर चीन के साथ संघर्ष के चलते सरकार ने रक्षा खर्च को बढ़ा दिया है। सरकार स्वदेशी खरीद और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटन की घोषणा करे। दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर, इस सेक्टर ने 2020 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। यह सेक्टर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही भांति सरकार से उम्मीद रखता है कि सरकार कुछ ऐसे उपाय करे जिससे कि इस सेक्टर में डिमांड बनी रहे। दोस्तों, हमारा हेल्थ सेक्टर भी कोविड-19 की महामारी से अछूता नहीं रहा। इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हुई। यह क्षेत्र भी सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल और उपचार पर करों में कमी करे। फार्मा रिसर्च के लिए बेहतर आवंटन की भी उम्मीद करता है यह सेक्टर। दोस्तों, नौकरियों के लिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उच्च रोजगार पैदा करने के लिए कुछ प्रमुख परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ करे, जिससे कि
रोजगार की समस्या कम हो। अभी मनरेगा जैसी कुछ योजनाओं को और विस्तार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, इस क्षेत्र में लगे कारोबारियों को पिछले साल कोई खास फायदा नहीं मिला। इस क्षेत्र में भी सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ घटकों पर करों में रियायत देगी और कुछ ऐसे उपाय करेगी जिससे कि इस क्षेत्र में भी उत्पादकों की मांग बनी रहे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की बचत जो थी वो ज्यादातर खर्च हो गई। इस बचत के खर्च हो जाने के कारण अब कोई भी दीर्घ काल के लिए बचत करने की स्थिति में नहीं। अतः हमारी उम्मीद है कि इस बजट में सरकार ऐसा कुछ लाएगी कि लोगों की जो उम्मीद दीर्घ काल के बचत की हट गई है वो एक बार पुनः स्थापित हो जाए और लोग दीर्घ काल इन्वेस्टमेंट में अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो आयकर के मोर्चे पर भी हमें कई उम्मीदें हैं, जैसे कि बेसिक छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की उम्मीद हम रखते हैं इस बजट से। कोविड-19 के चलते हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी टैक्स में कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं इस आने वाले बजट में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में अपना राजस्व बढ़ाने के लिए तंबाकू और शराब जैसे सामानों पर लेवी और बढ़ा दे, जिससे कि इन वस्तुओं का प्रयोग कम हो और सरकार का राजस्व भी इससे बढ़ता रहे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों का विस्तार करके महिला श्रम भागीदारी दर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का प्रयास करेगी। पिछले बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं होने के बाद देश की कामकाजी महिलाएं भी टैक्स रियायतों की उम्मीद कर रही हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को शांत करने के लिए अपने समग्र व्यय में वृद्धि कर सकती है। भंडारण और भंडारण क्षमताओं के विस्तार के लिए भी कदम उठाए जाने की संभावना है। दोस्तों, ट्रेनों का निजीकरण और बुनियादी ढांचा भारतीय रेलवे के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में आता है। हालांकि बजट आवंटन में केवल मामूली वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन यात्री ट्रेन संचालन में बेहतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए उपायों की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, बजट चाहे जो भी रहे, हमें अपना खुद का स्वयं का बजट बनाकर चलना चाहिए। अगर हमने अपना बजट स्वयं बनाया हुआ है तो हमें कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी छोटी बचतें बहुत जरूरी होती हैं और यदि आप इन बचतों को करना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपना पैसा निवेश कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मित्रों, हमारे इस वीडियो के अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायी प्रतीत हुई हो तथा आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। एवं यदि आपके कोई प्रश्न या उत्तर हैं अथवा आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें अपनी जिज्ञासा बतलाएं तथा हमारे द्वारा यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करें और आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें। मित्रों, उम्मीद है आपसे हमको ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पर आधारित लाते रहेंगे। धन्यवाद।